गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का 12th क्लास का चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, मेरे पास कोई वैसी फैसिलिटी नहीं है कि मैं इस कैमरा को स्टैंड कर पाऊँ या ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा पाऊँ, तो मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ। आप इसको देखिएगा और अच्छे से लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, यानी कि बच्चों में और वुमेन्स में स्पोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना। स्पोर्ट्स में कैसे हम उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये इसमें जो चैप्टर है, फर्स्ट पॉइंट है इसका डिफॉर्मिटीज़, है ना। कॉमन पोस्चर जो होते हैं हमारे बैठने उठने चलने फिरने के जो पोस्चर होते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, तो उसी को हम डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। तो हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या कहता है ये। देखिए, postural deformities are commonly encountered problem among children. Most of each and pain faced by the adult are not result of injury. ठीक है, what of the long term effect of destroying in postural alignment that have then their origins इन चाइल्डहुड और अडल्टसेंस। ये जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज है कॉमनली हमें कैसे देखने को मिलती है, बच्चों में देखने को मिलती है, और इसे हम मतलब हर किसी को फेस करना पड़ सकता है। जैसे लोग बड़े में अडल्टों में देखेंगे तो हम इंजरी हो किसी को एक्सीडेंट हो जाए या कोई इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से ये डिफॉर्मिटीज हो जाती है ना। अगर किसी को शोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एक शोल्डर ऊपर नीचे हो जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कर्व आ जाता है उसमें। तो इस टाइप की, या फिर किसी की जैसे कुपोषण हो जाता है, उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं, उस कंडीशन में भी क्या है, हमें डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, कमज़ोर मसल्स होने से इनसे क्या होता है, हमारे अलाइनमेंट जो होते हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। बैठने उठने चलने फिरने के जो अलाइनमेंट होते हैं, बहुत जैसे दिखते ना, कोई चल रहा है तो आगे शोल्डर झुका के चल रहा है, पेट निकाल के चल रहा है, तो इस टाइप के देखने को होते हैं तो बहुत ऑड लगते हैं। तो कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं जो हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट है स्पाइनल कर्वेचर, सेकंड वन है फ्लैट फुट, थर्ड वन है नॉकनी, एंड फोर्थ वन है बो लेग, एंड फिफ्थ वन है राउंड शोल्डर। यानी कि 5 डिफॉर्मिटीज हैं। तो हम पहली कौन सी देखेंगे, सबसे पहले हम स्पाइनल कर्वेचर के बारे में बात करेंगे। यानी कि स्पाइनल कर्वेचर यानी कि जो हमारी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में जो कर्व देखने को मिलते हैं, है ना, उनको ही हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कर्वेचर। तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जो समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे ये कह रहा है, दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू द स्पाइन, यानी कि जो स्पाइनल कर्वेचर ये किससे रिलेटेड होती है, इस टाइप की डिफॉर्मिटीज हमें स्पाइन, हमारी जो स्पाइन रीढ़ की हड्डी है उससे रिलेटेड होती है। दिस डिफॉर्मिटीज इज कॉज्ड बाई कैरिंग एक्सेस वेट बाई ऑन वंस कैपेसिटी, यानी कि जो डिफॉर्मिटीज़ किसकी वजह से देखने को मिलती है, हम जो भारी वजन उठाते हैं अपनी कैपेसिटी के की ज़्यादा में उठा लेते हैं, अपनी कैपेसिटी के अगेंस्ट वेट उठाते हैं, उस कंडीशन में क्या हमको ये डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं, देखिए, वी कैन से दैट वीक मसल्स कॉज बाय द फॉर्मेशंस ऑफ स्पाइनल कर्वेचर, यानी कि जो कमज़ोर मसल्स होती हैं उनकी वजह से भी क्या हमें स्पाइनल कर्वेचर देखने को मिलते हैं। देखिए, जब मतलब कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, ये हमें लुम्बर में देखने को मिल सकती हैं, अपर शोल्डर्स में देखने को मिल सकती हैं, और मिडिल में भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये देखिए कितने टाइप की हैं स्पाइनल कर्वेचर, 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है काइफोसिस, सेकंड वन है लॉर्डोसिस, एंड थर्ड वन है स्कोलियोसिस। तो हम पहले आज काइफोसिस इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे लेकिन समझ में आ जाएगा, ऐसे बताएंगे। देखिए, इसमें कह रहा है काइफोसिस इम्प्लीज इन इंक्रीज और एक्शन ऑफ द बैकवर्ड पोस्चर कर्व और एंड डिक्रीज द रेवरल्स फॉर फॉरवर्ड कर्व, यानी कि जो काइफोसिस है वो क्या होता है, हमारे जो पीछे का जो वक्र होता है, यानी कि हमारे पीछे की जो शोल्डर के पास की जो हड्डी होती है बैक साइड की, वो क्या है, बढ़ जाती है, और हमारे आगे का यानी चेस्ट और पेट में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि वो अंदर की तरफ घुस जाती है।
इस टाइप की डिफॉर्मिटीज़ क्या कहलाती है? हमारी काइफोसिस कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अराउंड शोल्डर द राउंड अपर बैक। हम इसको राउंड अपर यानी हमारे जो शोल्डर है बैक साइड के, हम इसे राउंड बैक भी कह सकते हैं, राउंड अपर बैक, है ना। डिक्रीज ऑफ चेस्ट एंड कॉमन इन द काइफोसिस। और ये हमारे चेस्ट में क्या होता है, जब पीछे का राउंड शोल्डर हो जाएंगे, बढ़ जाएगा पीछे का, तो कॉमन सी बात है, चेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, ये देखो, ये जो शोल्डर के पास में जो हड्डी हमारी पीक साइड में कैसे कर्व सा हो गया, इसमें इसे ही हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलते हैं। अब देखिए इसके कॉजेज़ क्या है, ये किस वजह से होती है। ठीक है, काइफोसिस कॉज्ड बाय द मल न्यूट्रिशंस, इलनेस, क्राउड एरिया और अनएबिलिटी, प्योर एयर, insufficient exercise, rickets, carrying heavy loads on the shoulder, unsuitable furniture, weak muscles, and the sinus among girls, habits during work by the leaning forward। यानी कि ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से ये क्या होती है, हमें काइफोसिस डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है ना। अब हम इसके प्रिकॉशंस देख लेते हैं। प्रिकॉशंस क्या है? इफ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस आर नॉट फॉलोड इन मे बी द रिजल्ट काइफोसिस। इस काइफोसिस के प्रिकॉशंस यानी कि टीचर या पेरेंट्स जो भी होते हैं उन्हें क्या करना होता है, अटेंशन देना होता है अपने बच्चों पे या स्टूडेंट पे। अगर ऐसा कोई बच्चा दिख रहा है तो टीचर्स को उसके बारे में, डिफॉर्मिटीज़ के बारे में इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर पेरेंट्स के बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है तो उसे अटेंशन रखना चाहिए, बच्चे को ऐसे इस हैबिट से दूर रखना चाहिए, डेली उसको नोट पॉइंट आउट करना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, पॉइंट आउट करते रहना चाहिए। तो इस ये जो है हमें इस टाइप के डिसऑर्डर क्या है, अवॉइड करनी चाहिए, है ना। इसकी जो रेमेडीज़ हैं यानी कि इसको दूर करने की जो रेमेडीज़ हैं, हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं, कुछ देखो। दिस फॉलोइंग एक्सरसाइज शुड द परफॉर्म फॉर द रेमेडी। यानी कि हमें कुछ एक्सरसाइज हैं जिसकी वजह से हम एक तो बता देते हैं तो दूर हो सकते हैं। सिट इन ए चेयर सच दैट योर हिप शुड टच ऑन बैक ऑन देयर विल लुकिंग अपवर्ड। होल्ड योर हैंड्स बिहाइंड द बैक सच अ वे दैट योर शोल्डर मे द रिमेन स्ट्रेचड वर्कवर्ड रिमेन इन दिस द पोजिशन और समटाइम। हमें एक चेयर पर बैठना है, उसके स्ट्रेट अपनी सीधी रखनी है और अपने दोनों हाथों को बैक साइड में, चेयर से बैक साइड में दोनों को मिला करके होल्ड करना है, पकड़ना है टाइट से और स्ट्रेच करना है कुछ टाइम के लिए, उसे उस पोजीशन को रोक के रखना है। देखिए, ऑलवेज कीप अ पिलो अंडर योर बैक विल स्लीपिंग। हमें जब सोते वक्त हमें क्या करना है, हमारी जो गर्दन होती है उसके नीचे क्या है, तकिया रख के सोना है। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ एक्सरसाइज जैसे ये बेंड योर हैंड फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड स्टैंडिंग पोजीशन, अपने हाथों को उठाना है और बैक साइड में क्या है उसको स्ट्रेच करना है और इस पोजीशन में थोड़ी देर स्टैंड होना है। तो ये इस टाइप की कुछ एक्सरसाइज हैं जिनसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए जिससे और लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।